पंजाब के बालाई अजला में बारिशों का इम्कान, पीडीएमए ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 2 रोज के दौरान पंजाब के बालाई पहाड़ी सिलसिलों में बादल बरसेंगे और बर्फबारी होगी, जबकि मशरकी वस्ती पंजाब में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। लाहौर का AQI 478, जबकि कराची का 235 रिकॉर्ड। पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे हुक्काम के मुताबिक हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हमने पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है और बाद में स्केल करना है, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स है पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। दुनिया के पहले तरीन क्रिप्टो अपनाने वाले मुमालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल मुतारिफ नहीं कराया। कौम ने खुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज ब्रीफिंग, कहा कि दुनिया के बड़े माली मराकज इसी तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत होगी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 20 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्ते को अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड में वाक़े ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई। वाक़े में मुतादिद अफराद को गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे ब्रीफिंग दी गई है, मैं मामले को खुद देख रहा हूँ। हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नजरियात और इंतजाज फैलाने वाले अनासर से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। फौज इंतहा पसंद नजरियात, जारहाना हाइब्रिड मुहिम्मात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से मुल्क दुश्मन अनासर को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा कि कौमी सलामती पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलियात का मुशाहिदा किया। CDF का सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत का अहमियत पर जोर। जनरल फैज को इमरान खान के रूप में खुद जाती तौर पे हुक्मरानी करने का मौका मिला 4 साल, और उस हुक्मरानी में इन्होंने जो कुछ किया, पार्लियामेंट को जो है ISI का उस वक्त जनरल फैज की सरबराही में एक जैली अदारा बना दिया गया। लेजिस्लेशन वहां से होती थी हर वक्त। जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की पिछली लॉन के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ क्या करना है, क्या खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तबाही किस तरह करनी है, उसके मंसूबे बनते रहे। और उसके बाद जो है ये जनरल फैज का प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे एक्सपोज होना शुरू हुआ। कुछ साजिशी अनासिर हाउस भी बानी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI और फैज हमीद एक दूसरे के पार्टनर्स रहे। फैज हमीद की सरबराही में बानी PTI को इक़्तिदार में लाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने मुल्क के साथ 4 साल खिलवाड़ किया। ये गठजोड़ मजीद कायम रहता तो मुल्क बर्बाद हो जाता। फैज हमीद ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अहकामात दिए। नवाज शरीफ को साजिश से निकाला। अभी मजीद कार्रवाई होगी। ये
खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुंच रहा है। ये बातों से जो सियासत करते हैं और जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहां। जात को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क में नफरत की सियासत को रूज दिया गया। बानी पीटीआई ने नफरत की सियासत की और इदारों पर हमला किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई पर तनकीद, बोले कि बानी पीटीआई ने नफरत और किरदार कुशी की सियासत को फरोग दिया। इन लोगों ने 12 साल में केबी को मुकम्मल तबाह कर दिया। साजिश के तहत नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की। ये चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन आज मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life who have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. And that had really given a severe blow to our overall economic environment. Ladies and gentlemen, when we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. इक़्तिदार संभाला तो मईशत मुश्किल हालात में थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। शबाना रोज मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इत्मीनान है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करना है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब। IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके एहसास से पब्लिक कर दिए जाएं, तो दैट्स द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब उसको कह दिया गया जी ये एडिशनल कंडीशनैलिटी लगा गई है। ये एडिशनल कंडीशनैलिटी नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थिंग दैट्स व्हाई वी लेजिस्लेटेड, ताकि वो एहसास जो है वो वेबसाइट्स पे आ सकें और आप सब देख सकें कि जिस तरह आप मेरा एहसास देख सकते हैं 31 दिसंबर को जो मैंने पिछले साल किया था। यू कैन गो टू द सेनेट वेबसाइट एंड सी व्हाट आई ओन और व्हाट आई डोंट ओन, और एक साल में क्या फ़र्क पड़ा है मेरे एहसासों में। तो इसी तरह ये एक सिलसिला है, तो इट्स नॉट एन एडिशनल कंडीशनैलिटी। हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया। सरकारी मुलाजमीन के एहसास से पब्लिक होंगे। वजीर खजाना की तस्दीक, कहा कि सरकारी मुलाजमीन के एहसास से पब्लिक करने के लिए कानून साजी कर चुके। कानून साजी इजाफी शर्त नहीं, अमले इक़दाम है। अलमिया है कि मौशी पॉलिसियों में रोज तब्दीली होती है। तनख्वाहदार तबका बोझ उठा रहा है। पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम पायदार तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी की बदौलत मैशत मजबूत हुई। मैशत के शोबे में एक और अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक ने भी कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $56 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज की रकम सरकारी मल्कियती इदारों में इस्लाहात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। जारी अलामिया के मुताबिक $40 करोड़ का कर्ज रिजर्व बेस्ड लोन SOEs रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए मंजूर। $14 करोड़ का रियायती लोन सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मंजूर। पेट्रोलियम मस्तूआत पर 3.12% मार्जिन नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में पंप्स बंद करने का इंदिया दे दिया। नया मार्जिन मुस्तरद, मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा कि हमें 3.12% मार्जिन मिल रहा है, इससे कारोबार मुमकिन नहीं। मुतालबा है कि मार्जिन 8% किया जाए। हुकूमत को 10 दिन का वक्त देते हैं। मुतालबा न माना तो पंप्स बंद होंगे।
सुथरा पंजाब, पंजाब का वकार, पाकिस्तान का फख्र। कॉप 30 फोर्ब्स के बाद ब्लूमबर्ग और अब BBC भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब की मोहतरफ। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम पहुंच गया। तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों, बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मुअस्सर साबित। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात, पंजाब में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। पंजाब की 11 में से 8 नशिस्तों पर फतह समेटी। आजम नजीर तारण, एहसन बून, पीर मसूद चिश्ती, ताहिर नासिर, हफीजुर रहमान, साकिब अकरम गोंदल, सैयद तलब हुसैन आसमा जहांगीर ग्रुप में पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान मुंतखब। नताइज 22 दिसंबर को जारी।